चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सबसे पहले महिलाओं को मिलेगा घर, पात्रों का चयन शुरू। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अगले वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान का अभियान शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने को कहा है। चयन प्रक्रिया में निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना की शुरुआत 2018 से 19 से हुई है और अब तक 4.72 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, चपरासी को अब 18,000 रुपए मिलेंगे। योगी सरकार ने करीब 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। चपरासी और चौकीदार का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन 14,000 रुपए से बढ़ाकर 23,000 रुपए किया गया है। बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल महीने से लागू होगी। कर्मचारियों को अब 13% EPF और 3.25% ESI की सुविधा भी मिलेगी। हज यात्रियों के लिए पासपोर्ट पहले से जमा करने की अनिवार्यता खत्म, नए दिशा निर्देश जारी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के बाद उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब हज यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट पहले से जमा नहीं करना होगा। यात्रियों को पासपोर्ट सुरक्षित अपने पास रखना होगा और फ्लाइट बुकिंग के समय उड़ान स्थल पर दिखाना होगा। वहां यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। लखनऊ में ईद 21 मार्च को चांद नहीं दिखा। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से ईद का चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन गुरुवार को चांद नजर नहीं आया। शाही इमाम मौलाना कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने दूरबीन से भी निरीक्षण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि ईद उल फितर अब शनिवार 21 मार्च को मनाई जाएगी। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल ने भी ईदगाह ऐशबाग में चांद देखने की अपील की थी। मथुरा में बारिश और आंधी से गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों में हाहाकार। मथुरा के नंदगाम इलाके में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज आंधी और बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई। खेतों में तैयार फसल पूरी तरह बिछ गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से त्वरित सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मौसम की मार से उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। मथुरा में राष्ट्रपति दौरे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। द्रौपदी मुर्मू ने श्री राम को नमन और भारत माँ का वंदन बताया एक जैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुँची हैं। उनके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। PAC समेत 4,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। यमुना घाटों, जलमार्ग और संकरी गलियों में हाईटेक कैमरों से निगरानी हो रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री राम को नमन करना और भारत माँ का वंदन करना एक जैसा है। राम मंदिर का ध्वजारोहण और यंत्र स्थापना हमारे 500 वर्षों के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण है। काशी बनेगा 5,000 करोड़ का सिटी इकोनॉमिक रीजन। रोपवे का विस्तार कैंट से बागपुर तक। वाराणसी शहर को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। इसे हेरिटेज टूरिज्म थीम पर तैयार किया जाएगा। सभी विभागों की समन्वय बैठक हो चुकी है और योजना पर काम तेज हो गया है। इसके तहत रोपवे का विस्तार कैंट से बागपुर तक किया जाएगा। साथ ही मेट्रो चलाने की संभावनाओं और बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए जमीन का सर्वे भी किया जा रहा है। बरेली के परिषदीय स्कूलों में गैस सिलेंडर खत्म, मिड डे मील बनाना चुनौती। बरेली के परिषदीय विद्यालयों में रसोई गैस की भारी कमी से मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो रही है। होली के बाद से गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण रसोइये अब चूल्हे पर मिड डे मील बना रहे हैं। इससे धुआं और प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है तथा समय पर भोजन तैयार करना मुश्किल हो गया है। वर्तमान में लगभग 3,000 परिषदीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जहां विद्यार्थियों की उपस्थिति लगभग 100% है।
यूपी में पंचायत चुनाव जुलाई तक, प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएंगे। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल किसी भी स्थिति में जुलाई के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। गोरखपुर से दिल्ली यात्रा हुई आसान, होली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए। पूर्वोत्तर रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे बढ़ा दिए हैं। यह ट्रेन पूर्णिया कोट से आनंद विहार टर्मिनल तक चल रही है। 29 मार्च तक यह गाड़ी मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को पूर्णिया कोट से तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। वाराणसी में 31 मार्च तक टैक्स न जमा करने पर बढ़ेगा ब्याज, 225 करोड़ का लक्ष्य। वाराणसी नगर निगम ने चेतावनी जारी की है कि गृह कर, जल कर और सीवर कर 31 मार्च तक जमा न करने पर अगले वित्तीय वर्ष में मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क लगेगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 225 करोड़ रुपए का वसूली लक्ष्य तय है। 18 मार्च तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति लटकी, आयोग ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति फिर लटक सकती है। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था, जिसमें 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों के नाम शामिल थे। लेकिन आयोग ने 2025 के सर्कुलर और गाइडलाइंस का हवाला देकर आपत्ति जताई और प्रस्ताव दोबारा भेजने को कहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली गंगा आरती शाम 6 बजे से 45 तक चलेगी। बृहस्पतिवार से काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली गंगा आरती शुरू हो गई है। शाम 6 बजे से मंदिर न्यास समिति की ओर से 7 अर्चक मां गंगा की आरती करेंगे, जो लगभग 45 मिनट तक चलेगी। ललिता घाट पर 10 से 15 हजार भक्त इस भव्य आरती का नजारा देख सकेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थी, नाव पर सैर करने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग सीढ़ियों पर बैठकर आरती का आनंद लेंगे। देर से पहुंचने वालों के लिए भी ललिता घाट पर आरती देखने का अवसर रहेगा। बरसाना में सुबह 9 से रात 9 तक भारी वाहनों की नो एंट्री। मथुरा के नगर पंचायत बरसाना में बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में विकास और व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कस्बे में जाम और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए ईओ ने सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जानकारी दी। बैठक में चेयरमैन विजय देवी और अधिशासी अधिकारी डॉक्टर कल्पना वाजपेयी मौजूद रहीं। सहारा शहर में विधानसभा की राह साफ, सपना राय कर रही हैं सामान हटाना। सहारा हाउसिंग कंपनी की सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद सहारा शहर में विधानसभा बनने का रास्ता साफ हो गया है। एलडीए अब यहां सीएम सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास के निर्माण पर विचार कर रहा है। केस हारने के बाद सहारा की स्वर्गीय सुब्रत राय की पत्नी सपना राय ने सहारा शहर से अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारी राम प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम ने केस जीत लिया है और जमीन का कब्जा अब निगम के पास होगा। कानपुर रूट पर बड़ा ब्लॉक, 2 अप्रैल से लखनऊ नहीं आएंगी कई ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। 2 अप्रैल से 13 मई तक लखनऊ कानपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर रेलवे द्वारा कानपुर पुल पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण यह बदलाव किया गया है। इस दौरान आगरा इंटरसिटी, झांसी इंटरसिटी और पुणे एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी। कुछ ट्रेनें कानपुर सेंट्रल या अनवरगंज तक ही चलेंगी और वहीं से वापस लौटेंगी।
सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, भोले राम मंदिर पर बदल चुकी है सोच। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठापना के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर को अंधविश्वास बताते थे, वे सत्ता बचाने के लिए नोएडा तक नहीं जाते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने राम राज्य की भावना का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश आध्यात्मिक ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी रही। HSRP नंबर प्लेट जरूरी, तभी मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं जारी होगा। यह व्यवस्था 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू की जाएगी। यदि वाहन के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो चालान के दौरान 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी लगभग 30% वाहन इससे वंचित हैं। यूपी में 2,500 लेक्चरर को प्रमोशन का फायदा, AICTE नियम होंगे लागू। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। करीब 2,500 लेक्चरर को करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए AICTE के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार बीटेक धारक प्रवक्ताओं को 5,400 ग्रेड पे और MTech पास शिक्षकों को 6,000 ग्रेड पे के पदों पर नियुक्ति मिलेगी। रमजान में सहरी का समय बदला, यूपी के शहरों के लिए नई टाइमिंग जारी। रमजान के महीने में सहरी के समय को लेकर रोजेदारों में सतर्कता बरती जा रही है। 20 मार्च को लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में सहरी का समय अलग अलग रहेगा। फजर की नमाज से पहले सहरी खत्म होती है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर के माध्यम से सहरी खत्म होने का ऐलान भी किया जाता है। ईद पर लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन, ड्रोन से रहेगी सुरक्षा पर नजर। ईद उल फितर के मौके पर लखनऊ में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नमाज के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। सुबह 6 बजे से नमाज खत्म होने तक कई रास्ते बंद रहेंगे और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी करेगा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। बरेली में ईद की मुख्य नमाज सुबह 10:30 बजे मस्जिदों ने किया समय का ऐलान। बरेली में ईद उल फितर का त्योहार चांद के दीदार के बाद 20 या 21 मार्च को मनाया जाएगा। शहर की सभी बड़ी और छोटी मस्जिदों में इंतजामिया कमेटी ने ईद की नमाज का समय घोषित कर दिया है। मुख्य नमाज बाकरगंज स्थित ईदगाह में सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। सबसे पहले बाजार संदल खान, दरगाह वाली मियाँ और साहूकारा के मदीना मस्जिद में सुबह 6:40 बजे नमाज होगी। अंतिम नमाज दरगाह आला हजरत स्थित रजा मस्जिद में सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। यूपी में बदलेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वी यूपी में आज ओले गिरने की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में 20 मार्च को ओलावृष्टि के आसार हैं। तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 15.17 करोड़ से चमकेंगी सड़कें और सीवर, गोंडा समेत 6 जिलों के लिए 42 योजनाओं को मिली मंजूरी। नगर निकायों में आवागम और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित योजना के तहत 15.17 करोड़ रुपए की 42 योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। प्रथम किश्त के रूप में नगर निकायों को 7 करोड़ 58 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सोनभद्र और कुशीनगर में ये विकास कार्य कराए जाएंगे। उप सचिव लालमणि यादव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर विकास कार्य शुरू करने के लिए पत्र जारी किया है।
सहारनपुर में मीट दुकानों को बंद कराने पहुंचे गौ रक्षा दल को भीड़ ने दौड़ाया। सहारनपुर के बेहट मोहल्ला कस्सा बांध में मीट की दुकानें बंद कराने पहुंचे गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को स्थानीय भीड़ ने दौड़ा दिया। भागकर कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भीड़ पर मारपीट और धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया। कार्यवाही की मांग को लेकर शाकंभरी तराहे पर जाम लगाने की कोशिश भी की गई। हालांकि बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज सैनी और पुलिस के समझाने बुझाने पर मामला शांत हो गया। गौ रक्षा दल से जुड़े युवकों ने दुकानदारों से दुकानें बंद करने का आग्रह किया था। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।